खबरों के इस भाग के प्रायोजक हैं हाईवे ट्रीट कैफेटेरिया, नौगांव का लोकप्रिय रेस्टोरेंट जहां लजीज व्यंजनों के साथ जन्मदिन, पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस, सगाई एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए उत्तम व्यवस्था है। हमारा पता है हाईवे ट्रीट कैफेटेरिया, NH39 झांसी रोड, नौगांव, मध्य प्रदेश। नमस्कार साथियों, SS मीडिया 24 की टीम वार्ड परिक्रमा करती हुई पहुंची है वार्ड नंबर 13 में, जहां पर हमें निर्दलीय रूप में यहां से चुनाव लड़ रही रुचि अंकित शेवहरे, जिनका चुनाव चिन्ह है के, वह इस वार्ड से प्रत्याशी, उनके प्रतिनिधि अंकित शेवहरे इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सीधा ही आपको उनसे जोड़ते हैं कि वो किन विकास के मुद्दों को लेकर इस बार निर्दलीय रूप में उन्होंने अपनी पत्नी रुचि शेवहरे को चुनावी मैदान में उतारा। अंकित जी, आपका SS मीडिया 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवम। अंकित जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा मुद्दा सबसे पहले ये है कि हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा गंदगी है। हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा नालियाँ जो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं बनी हैं, पुरानी नालियाँ हो चुकी हैं जी, जिसकी वजह से वहाँ पर कचरा फंस जाता है। पानी बारिश होने के कारण कोटी चौराहे में सबसे ज़्यादा पानी भरता है। वहाँ की जो पुलिया है वो सबसे ज़्यादा गंदी है, सही तरीके से बनी नहीं है, सही तरीके से सफाईकरण नहीं होता है। और हमारे ही वार्ड में सब्जी मंडी आती है, जहाँ पर जो सब्जी मंडी स्थायी तरीके में नहीं लग रही है, गलियों में जो लगती है, तो वहाँ पर उनके जाने के बाद जो इतना कचरा फैल जाता है, तो वहाँ पर गंदगी दिन भर डली रहती है। वहाँ पर तरह तरह के गंदे जानवर भी घूमते रहते हैं। और हमारे घर से थोड़ा दूर जाइए तो हाई सेकेंडरी की जस्ट बगल में जो गली गई हुई है, वहाँ से 14 नंबर वार्ड, 13 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, 15 नंबर वार्ड, 16 नंबर वार्ड के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता पड़ता है हॉस्पिटल जाने के लिए। वहाँ पर कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है और वहाँ उस गली में सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है। उस गली में यदि पानी बरस जाता है, मतलब पानी जब बरसता है, तो सबसे ज़्यादा गंदगी उसी गली में रहती है। और उसी गली में सबसे ज़्यादा रोड भी ख़राब है और वहाँ पर पानी भर जाए के कारण कोई भी मानहानि हो सकती है। इन सभी चीज़ों से निजात दिलाने के लिए अगर आपकी पत्नी परिषद में पहुंचती हैं तो क्या योजना बनाएंगे, कैसे इन्हें दुरुस्त कराएंगे? जितने भी हमारे वार्ड की रोडें हैं उनको सब दुरुस्त करा के नया निर्माण कराया जाएगा। दूसरा, जहाँ जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, जहाँ जहाँ पर हाई मास्क लगना है, जहाँ चौराहे पर CC कैमरे की ज़रूरत है, जैसे हमारा वार्ड मार्केट में थोड़ा जुड़ा हुआ है, मार्केट में लोग चोरी की समस्या भी हो सकती है, तो हमें जहाँ जहाँ CC कैमरा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम CC कैमरे भी लगवाएंगे। हमारे मार्केट में एक सुलभ शौचालय नहीं है, वहाँ पे बाहर से कई गांव जुड़े हैं हमारे नौगांव में, वहाँ पे मार्केट में आते हैं, सुलभ शौचालय की व्यवस्था कोई भी नहीं है। दूसरी बात, हमारे वार्ड में जितनी भी जो नालियाँ पड़ती हैं उनका चौड़ीकरण कराना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बारिश की वजह से सारा कचरा जो फंसता है वो आसानी से निकल जाए और हमारा जो नाली का पानी है वो रोड पर ना आए। आपने अपनी धर्मपत्नी को निर्दलीय ही क्यों लड़वाया? आप भारतीय जनता पार्टी में भी कई कार्यक्रम में देखे जाते हैं, कई स्वागत में देखे जाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी से टिकट क्यों नहीं मांगा? क्या भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिलता तो हार का डर था, या निर्दलीय आपका अच्छा बैकग्राउंड तैयार हो गया है? क्या वजह रही है जिससे कि आप निर्दलीय लड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी में मैं थोड़ा बहुत रहा हूँ पहले, फिर लेकिन मैं अपने व्यवसाय में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। बाकी मेरे परिवार में काफ़ी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, पर लेकिन मुझे चुनाव लड़ने का कोई भी मकसद नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना था। पर लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे वार्ड में सही तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है और जो शासन की जो योजनाएं हैं, हमारे वार्ड में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको शासन की योजनाएं नहीं मिली हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वल योजना, गैस की योजना और राशन की पर्ची योजना, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, इन सब चीज़ों से, इतनी सब योजनाओं से काफ़ी लोग वंचित हैं। उनको बताना, और हमारे वार्ड में काफ़ी ऐसे लोग हैं जहाँ पर कच्चे मकानों में आज भी रह रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना का फॉर्म आज भी उनके पास घर पे रखा है, वो अभी तक नगर पालिका नहीं दे पा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि हमारे सभी वार्डवासी हर योजनाओं का लाभ लें और हमारा पूरा वार्ड स्वच्छ रहे, साफ रहे। ऐसा तो नहीं कि आपने भाजपा से इन बातों के कारण टिकट ना मांगा हो, क्योंकि इसके पहले भी निर्दलीय सीट शायद वार्ड नंबर 13 से ही पार्षद निर्दलीय तौर पर चुने गए थे। तो ऐसा तो नहीं कि कोई समीकरण वहाँ ऐसा बनता हो कि सीधी भाजपा और कांग्रेस में टक्कर हो जाती हो और निर्दलीय जीत जाता हो? नहीं, मैंने इसका प्रयास नहीं किया टिकट का, क्योंकि मेरा चुनाव लड़ना कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ता। पर लेकिन मैंने ये देखा है कि जो पार्षद का चुनाव होता है वो एक छोटा चुनाव होता है, एक व्यक्तिगत चुनाव होता है, जिससे जनता अपने पार्षद से अपने घर जाए तुरंत, या पार्षद उसके घर पे जाके एक प्रेम व्यवहार होता है। जो पार्षद का जनता से चुनाव होता है, जो भी ऊंचे लेवल के जो नेता होते हैं, जो बड़ी पार्टी के नेता होते हैं, वहाँ पर जनता थोड़ा सोचने में
हिचकिचाती है, सोचती है कि यदि मेरा काम यदि होता है या नहीं होता है। भैया बहुत बड़ी पार्टी है जे हमारी, पता पड़ा कि फ़ोन लगाए उन्हें, सब कहाँ पर हो आप, उन्हें कि हम मंडल में, हम भोपाल में, हम ऐसे। हम तो निर्दलीय प्रत्याशी, हमारा तो घर और घर से दुकान और जनता के बीच में यही मेरा काम है। और मैं अपना एक गृह वार्डी हूँ, मैं दूसरे वार्ड से भी नहीं आया हूँ, मेरा वार्ड भी मेरा गृह है और मैं गृह का ही वार्ड नंबर 13 का ही मेरा निवास है। मैं वार्ड नंबर 13 में ही रहता हूँ। कि आपने सुना है कि आपने कई घोषणा भी की हैं अपने वार्ड के मतदाताओं से, कि आपने घोषणा वचन भी दिए हैं कि अगर हम आपकी बहू या आपकी बेटी जीत के जाती है परिषद में तो हम जो हम वादे कर रहे हैं आज वो सारे वादों को धरातल पर आगे, क्या क्या वादे हैं वो आपके? जैसे हमारी जो शासन की योजना है वो तो हम हर घर घर पहुँचाएँगे। जैसे मैं एक व्यवसाय चलाता हूँ इवेंट से रिलेटेड, जैसे डीजे बग्गी लाइट साउंड सर्विस का व्यापार है मेरा, और मेरी मिसेज का जो व्यापार है वो है मेकअप, दुल्हन का मेकअप वगैरह और लहंगे का व्यापार है, ब्यूटी पार्लर कह लो उसको आप। जैसे हमारा जो व्यवसाय है, जैसे कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे यदि सामाजिक धार्मिक कार्य में यदि हमें कभी बुलाया जाता है, जो भी राशि दे देते हैं, यदि अगर मेरी राशि 10,000 है, यदि उन्हें 1,000 रुपये भी दे दिए तो मैंने सामाजिक कार्य किया है, तो जो मेरी चाहे समाज सेवा समझो चाहे हमारा धर्म समझो। दूसरी बात, यदि हमारे वार्ड में कोई भी सामाजिक कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, उन सब में यदि मेरी कोई भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे डीजे बग्गी लाइट, यदि रामलीला की बारात हो, जैन समाज की रैली हो, गौ समाज की रैली हो, मुस्लिम समाज की रैली हो, कोई भी जुलूस, कोई भी धार्मिक आयोजन किए जाते हैं जिसमें साउंड सर्विस यदि डीजे बग्गी की यदि ज़रूरत पड़ती है तो मेरे तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा। तो यदि जो पैसा वो मुझे देते हैं तो मेरे वार्ड में जो भी घर ज़रूरतमंद हो, जिसकी घर में बेटी की शादी हो, तो वो पैसा आप उन्हें दे सकते हैं। जैसे देखा गया है कि काफ़ी दिनों से अब सोशल मीडिया में बहुत चर्चित बने हुए हैं, जैसे ही चुनाव नज़दीक आए, लेकिन तब लगातार आपके द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, तो ये अभियान यहीं थम जाएगा कि जीतने के बाद भी नियंत्रण ऐसे ही जारी रहेगा? मैंने जो सफाई अभियान चलाया, मैं लोगों को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ, जो पार्षद रह चुके हैं, यदि मैं नहीं आता हूँ तो यदि कोई और भी पार्षद आता है उनको प्रेरणा दे सकता हूँ कि जब मैं 8 दिन में 10 दिन में अपने निजी पर्सनली तरीके से पूरा वार्ड चमका दिया है मैंने। आप पूरे वार्ड नंबर 13 में देखिए, सारी सर्वे कराइए, आप पूरी नाली चेक कराइए, कोई नाली गंदी नहीं होगी, कहीं किसी चौराहे पे कचरा नहीं होगा। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब मैं 8-10 दिन में अपना वार्ड चमका सकता हूँ तो क्या जो पार्षद रह चुके हैं और जो पार्षद आएंगे तो क्या वो इस वार्ड को कहाँ से कहाँ नहीं ले जा सकते हैं? तो आपका मुख्य उद्देश्य है कि अपने वार्ड नंबर 13 को महानगरों की तर्ज पर आप ढालेंगे, ऐसा कुछ? बिल्कुल, हमारा कहना यह है कि हमारा जो वार्ड है 20 वार्डों में सबसे सुंदर वार्ड रहेगा। हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा रोशनी की व्यवस्था होगी, जहाँ जहाँ पे जो हाई मास्क लगना चाहिए वहाँ पर लगे नहीं है। हमारे मोहल्ले से हमारे पूरे वार्ड में जहाँ भी लाइट की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम हाई मास्क लगवाएंगे। जहाँ पर लाइट, जो स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है वहाँ में स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। जहाँ पर हेडपम्प की ज़रूरत है वहाँ पानी की व्यवस्था बनवाएंगे। जहाँ की रोड ख़राब है वहाँ दुरुस्त करा के रोड सही कराएंगे। आप और आपकी धर्मपत्नी वार्ड प्रचार में निकल रही होंगी, मतदाताओं का आशीर्वाद ले रही होंगी, कैसा जनसंपर्क वार्ड का आपको मिल रहा है? मुझे साफपूर्वक सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। पूरा वार्ड मेरे काम से बहुत प्रसन्न है और मेरे वार्ड को जनसंपर्क की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि लोग मुझे बचपन से ही जानते हैं, क्योंकि मैं इधर का ही बेटा हूँ और मैं अपने वार्ड का ही भांजा हूँ। मेरी मम्मी जी नौगांव की थी। मैं पूरा वार्ड मुझसे हर तरीके से परिचय है, पूरा साफपूर्वक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वार्ड का। हमारी एसएस मीडिया 24 से अब आप वार्ड नंबर 13 की मतदाताओं से क्या अनुरोध, क्या उनसे आग्रह करना चाहते हैं? मेरे वार्ड वासियों से मेरा यही आग्रह है कि मेरा जो वार्ड है वो मेरा परिवार है। मेरा हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि एक बार अपना साफपूर्वक आशीर्वाद दीजिए। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आपको कभी नगर पालिका नहीं जाना होगा, आपके हर काम मैं कराऊंगा। आपकी पूरे वार्ड की सफाई की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मेरे वार्ड में सभी नालियाँ जो गंदी पड़ी हैं, जहाँ चौड़ीकरण होना है वो मैं चौड़ीकरण करा के उन्हें बिल्कुल साफ़ सफाई रखूँगा। अपना वार्ड पूरा स्वच्छ रखूँगा और जो मेरा बिजनेस है, मेरा जो व्यवसाय है, इससे जो भी मेरी ज़रूरतमंद परिवार को मेरी कोई भी ज़रूरत पड़ती है मेरे अगर व्यवसाय से रिलेटिव, मैं उसे निःशुल्क समझकर अपना कर्तव्य पूरा करूँगा अपने वार्ड वासियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, ये थे हमारे बीच में रुचि शेवहरे के पति अंकित शेवहरे, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम अपने वार्ड नंबर 13 को महानगरों की तर्ज पर ढालेंगे, महानगरों की तर्ज पर उसको विकसित करेंगे। सबसे ज़्यादा जो पार्षदों का एक मुख्य उद्देश्य होता है रोड, पानी और जल,
केवल जे ही पार्षद के जो मुद्दे होते हैं इनको हम गंभीरता से लेंगे, इनको धरातल पे लेंगे। जहाँ जहाँ रोड खस्ता हालत में हो गई हैं और रोडों को तत्काल दुरुस्त कराएंगे। जो जो नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, जिन नालियों की उन्होंने सफाई की, ऐसा अभियान लगातार चलता रहेगा। जनता के लोगों को अपने घर से ही सारे काम होंगे। टोल फ्री नंबर चलाया जाएगा, जो घर बैठे ही वो मिस कॉल मारेंगे, तत्काल ही इनके द्वारा वो अटेंड की जाएगी। जो शिकायत है उस शिकायत को तत्काल ही नगर पालिका के शीर्ष नेतृत्व पर ले जाएंगे, उसको तत्काल उसका निराकरण करा के उस वार्ड मेंबर के सदस्य को सूचित भी करेंगे। ऐसे कई मुद्दा हैं जो इनकी एनर्जी देखी जा रही है, जो इनका उत्साहवर्धन देखा जा रहा है। उससे तो तय लग रहा है कि जैसे कि ना मानो वार्ड नंबर 13 की जनता ने रुचि सेवहरे को बहू और बेटे के रूप में वार्ड नंबर 13 से परिषद पहुंचाने तक का आशीर्वाद दे दिया हो। नौगांव से एशियन मीडिया 24 के साथ शिवम साहू के साथ हैप्पी की रिपोर्ट।